नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रत्नेश कुमार और आज हम बात करेंगे लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट की। एक लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस बने हुए हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस में लिक्विडेशन आ सकती है। लिक्विडेशन का मतलब सिंपल होता है कि मान लीजिए कि किसी भी, जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है हमारा $1,18,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, बीटीसी का प्राइस है। और लोगों ने लेवरेज बहुत ज़्यादा लेकर 100 टाइम्स किसी ने लेवरेज लिया हुआ है, किसी ने 200 टाइम्स लिया हुआ है, किसी ने 50 टाइम्स लिया हुआ है, किसी ने 20 टाइम्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कलर से इंडिकेट किया गया है। जो आपका ये ब्लू कलर, मतलब स्काई ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 10 टाइम्स लेवरेज वाले पोजीशंस बने हुए हैं, और जो कि यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जो डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है यहाँ पे 25 टाइम्स, यानी कि किसी के पास ₹1 है तो उसने ₹25 का ट्रेड लिया हुआ है, 25 टाइम्स का लेवरेज वहाँ पे लिया हुआ है। तो अब किस तरीके से ये पॉजिटिव भी साबित हो सकता है, किस तरीके से नेगेटिव भी साबित हो सकता है, ये डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। ठीक है, लेकिन बहुत हाई लेवरेज पे आप ट्रेड करते हो, जैसे 50 टाइम्स हो गया या 100 टाइम्स हो गया, 200 टाइम्स हो गया, तो क्रिप्टो करेंसी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज देते हैं ब्रोकर्स। तो यहाँ पे लेवरेज उनके लिए फ़ायदेमंद है जो मार्केट को कंट्रोल करना जानते हैं। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेवरेज का बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये एक न्यू ट्रेडर के लिए डेट्रीमेंटल भी साबित हो सकता है, मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। पूरा अकाउंट इसके कारण खत्म हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको देखना होगा 100 टाइम्स का लेवरेज कलर से शो किया गया है, मतलब जो भी ये आपका कलर है तो ये 100 टाइम्स का लेवरेज है। ये येलोइश जो है आपका, ये 50 टाइम्स का लेवरेज है। डार्क ब्लू में 25 टाइम्स का लेवरेज है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो पोजीशन है आपका, इस पोजीशन पे डाउन साइड में जो बायर्स का यहाँ पे लेवरेज सबसे ज्यादा है। यहाँ पे किसका है? बायर्स का लेवरेज है, मतलब स्टॉप लॉस है। एक तरीके से आप समझो कि स्टॉप लॉस ही मानकर चलो आप, कि अगर ये स्टॉप लॉस कटता है तो मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल मार्केट कहाँ पे है? 1,18,240 पे करंट मार्केट प्राइस है। जो सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी पॉसिबल है, हो सकते लिक्विड पोजीशंस हो सकते हैं, वो इस पोजीशन पे हो सकता है। वो हम देखते हैं ज़रा क्या पोजीशन है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि 1,16,442 के प्राइस पे सबसे ज़्यादा हमारे पास लिक्विडेशन पॉसिबल हो सकती है। मतलब 50 टाइम्स लेवरेज वाले भी वहाँ पे, 100 टाइम्स वाले लेवरेज वाले जो लोगों की जो पोजीशन है वो 33.57 मिलियन है, जबकि 50 टाइम्स लेवरेज वाले लोगों की पोजीशन 8.79 मिलियन है। अब सबसे ज़्यादा यहीं पे दिखाई दे रहा है पोजीशन। ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो ऊपर की ओर कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख लो, ये जो 100 टाइम्स लेवरेज वाले हैं वो 34.47 मिलियन लोग हैं जो सेलर्स बैठे हुए वहां पे, और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं 33.95, दोनों आसपास ही हैं। यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है? अब प्राइस देख लो, 1,19,115। इसी को अगर आप चार्ट पे देखोगे, 1,00,000 प्राइस, जरा फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है प्राइस। यह है 1,19,115। 1,19,115 हमारा जो आ रहा है लगभग कहीं यहाँ पे आ रहा है आपका। यहाँ पे एक हम बना देते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विड पोजीशंस हैं जो सेलर्स के पोजीशंस हैं। और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट फॉल भी बहुत तेजी से किया था। और क्या पोजीशंस हमारे पास हो सकते हैं, उसी चार्ट पे जाकर हम जरा देखते हैं। यहीं पे अगर आप देखोगे तो और थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएं तो एक पोजीशन हमारी नजर आ रही है, 1,19,358। 1,19,358, यानी कि कहीं यहाँ कहीं पोजीशंस बने हुए हैं सेलर्स के। तो ये भी है, आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब इसके हिसाब से भी आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो सकता है मार्केट इसको टच करके और निकल जाए, लेकिन प्राइस अगर इसको टच करने के बाद सस्टेन करता है फिर और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट आता है तो सेल का ट्रेड एक जरूर आपको
मिल सकता है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी मतलब लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, जो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, तो जो एक्यूरेसी रेट होता है और भी बढ़ जाता है। वैसे ही मैं आपको 90% की एक्यूरेसी रेट बताता हूँ कि हमारे हिसाब से अगर आप पोजीशन लेते हैं तो वहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से तो 90% की एक्यूरेसी आती है। इस एक्यूरेसी को और बढ़ाया जा सकता है 2 से 3% अगर हम उसमें लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर देते हैं। अब जरा चलते हैं सपोर्ट ढूंढते हैं। नीचे की ओर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोजीशंस जो बने हुए हैं, ये बना हुआ है 1,16,442 पे, जो हालांकि थोड़ा सा दूर है। 1,16,442 यहां पे कुछ आपका पोजीशन बना हुआ है। नीचे की ओर सपोर्ट अगर हम देखें, और क्या सपोर्ट है जरा हम देख लेते हैं। उसके ऊपर कुछ मिल जाए हमें, 1,16,766, 1,16,766, 16,766 लगभग यहाँ कहीं, यहाँ पे आपका आ जाता है। तो ये जोन हमारा बाइंग जोन आ गया और ऊपर हमारा सेलिंग जोन आ गया। अब जब ये दो जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जब भी मार्केट अभी तो कुछ बीच में है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा। इस जोन में हमारा, फिर से ध्यान से समझ लेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास, सेलर्स के पोजीशंस बने हुए हैं और नीचे क्या है, बायर्स के पोजीशंस बने हुए हैं। एक तरीके से इस जोन में, इसके नीचे इस जोन में बायर्स के स्टॉप लॉस है और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस है। यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडेशन होगा और यहाँ पे बायर्स का लिक्विडेशन होने वाला है। तो मार्केट क्या करता है, जो लिक्विडेशन का रेंज होता है वहां पे आता है और उन पोजीशंस को लिक्विडेट करने के बाद और फिर से ऊपर की ओर चला जाता है। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर लिक्विडेट करने के बाद बिल्कुल नीचे आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे ही आएगा। हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर सस्टेन करने लग जाता है फिर ऊपर की ओर भी जा सकता है। बट 70 to 80% चांस रहता है कि आफ्टर लिक्विडेटिंग पोजीशंस मार्केट प्राइस जो होता है थोड़ा सा नीचे की ओर रिट्रेस करता है, तो वहां पे सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। पूरे जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, उसके आधार पर ही कोई आप स्ट्रैटेजी कोई भी आप पोजीशन लेते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको आपका पोजीशन साइज भी करेक्ट होना चाहिए। मतलब पोजीशन साइज का मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं होता है, वहां पे पूरी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है। साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके रखना होगा और उसके बाद आपके पास कोई ना कोई सेटअप जरूर होना चाहिए एंट्री के लिए और उस सेटअप का कंफर्मेशन जरूर आना चाहिए। प्लस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम क्रिप्टो करेंसी में हैं तो कम से कम 1:3 का तो जरूर रखना होता है, कम से कम 1:3 एंड मोर। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी पोजीशन क्रिप्टो करेंसी में बना सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो XRP हो। हर किसी का यहाँ से आप जो भी लिक्विडेशन पॉइंट्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहीं पे ये क्या है हमारे पास, ये था BTC का, यहीं से आप ले सकते हो इथेरियम का भी। तो ETHUSD हमने टाइप किया तो इथेरियम बाइनेंस का ही ले लो आप। तो यहाँ पे देखो इथेरियम का क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बने हुए कहाँ पे, 3630 के प्राइस पर बना हुआ है। जरा इथेरियम पे चलते हैं और 3630 हमारे पास यहाँ पे आता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ से मार्केट ने फॉल शो किया था, एक डिसेंट फॉल यहाँ से हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल भी आया था हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से। क्लियर, और नीचे बिल्कुल क्लोजिंग कर दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। तो ये इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। और इसके बाद ये जो लेवल है यहाँ पे भी सेल का सिग्नल आया हुआ है आपका, तो सिग्नल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। एक्यूरेसी यहाँ पे आपको हमारा जो सेटअप है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको 90% की एक्यूरेसी मिल जाएगी।
कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं जा रही। आप अगर 30 to 40% की भी एक्यूरेसी रखते हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका 1:4 से ज्यादा है, तो आप बहुत अच्छा काम इस मार्केट में कर सकते हो, बहुत लंबे समय तक टिके रह सकते हो। यहाँ पे 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से ज्यादा प्रोवाइड करता है, ये हमारा जो सेटअप है। तो बिल्कुल इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। यहीं पे आप देख लो, यहीं पे आप अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेल का ट्रेड लेता हूं, तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बनता है इसके ऊपर आप रख सकते हो, और स्टॉप लॉस बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 22 पॉइंट का, जिसके बदले आपको जो टारगेट यहाँ पे मिला है, ये मिला है कितना, 122 पॉइंट का। तो यहाँ पे 1:5 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। क्लियर? तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।